नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना के 24 नए मामले सामने आए, 25 रोगी संक्रमण मुक्त हुए। देश में अब तक 129 करोड़ 46 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। प्रदेश में 7 करोड़ 18 लाख से ज्यादा टीकाकरण हुआ। रिजर्व बैंक आज चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा और राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 94 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 150 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने की ओर अग्रसर है। कोरोना के नए वेरिएंट के समाचारों ने चिंता को बढ़ा दिया है, इसलिए हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने में सहायता करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 24 नए मामले सामने आए, जबकि 25 लोग स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 220 है। सबसे ज्यादा 105 सक्रिय मरीज जयपुर जिले में हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल जयपुर जिले में 12, बाड़मेर और उदयपुर में 3-3, अजमेर और डूंगरपुर में 2-2 तथा बीकानेर और झुंझुनू में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में इस बीमारी से अब तक 9,45,768 रोगी ठीक हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 129 करोड़ 46 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 66 लाख से अधिक टीके लगाए गए। वहीं प्रदेश में अब तक 7 करोड़ 18 लाख 86 हजार से ज्यादा कोविड वैक्सीनेशन किया जा चुका है। 4 करोड़ 41 लाख से अधिक को पहला और 2 करोड़ 77 लाख से ज्यादा को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत हर घर दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत स्वास्थ्य दल घर घर जाकर पात्र लोगों को टीके लगा रहे हैं। अलवर में भी स्वास्थ्य दल घरों और खेतों में जाकर टीकाकरण कर रहे हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। भारत ने कोविड महामारी के बाद अब तक 150 से अधिक देशों को चिकित्सा और अन्य सहायता भेजी है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पंवार ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने 94 देशों को 7 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। डॉ पंवार ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान भारत को 50 से अधिक देशों से उपकरण और चिकित्सा सामग्री प्राप्त हुई। केंद्र सरकार ने पिछले 3 वित्त वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को करीब 7,400 करोड़ रुपए जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में यह योजना शुरू की थी। विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को हर साल 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। इस योजना का लाभ 10 करोड़ 74 लाख गरीब और कमजोर परिवारों को दिया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ भारती पंवार ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। भारतीय मूल के भौतिकीविद अनिल मेनन को 9 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ नासा के भावी अभियानों के लिए चुना गया है। यह घोषणा अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी की ओर से की गई है। 45 वर्षीय मेनन अमरीकी वायुसेना में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। देश ने कल ओडिशा के चांदीपुर में समेकित परीक्षण रेंज से कम दूरी की क्षमता की सतह से हवा में मारक क्षमता मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने बताया कि बहुत कम ऊंचाई के इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य के खिलाफ एक वर्टिकल लॉन्चर से मिसाइल छोड़ी गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर, फेसबुक पर AIR न्यूज राजस्थान और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज पर भी सुन सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश।
चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास आज चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। रिजर्व बैंक यदि नीति दरें यथावत रखता है तो ये लगातार 9वां अवसर होगा जब दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इससे पहले केंद्रीय बैंक ने 22 मई 2020 को नीति दरें संशोधित की थी। उद्योग जगत भी दरें यथावत रखने की उम्मीद कर रहा है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 के लिए मुंबई और अहमदाबाद में आज रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। अहमदाबाद में चिकित्सा मंत्री परसादीलाल मीणा और मुंबई में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत की अगुवाई वाला प्रतिनिधिमंडल निवेशकों से चर्चा भी करेगा। साथ ही राज्य में अगले साल 24 और 25 जनवरी को आयोजित होने वाले इन्वेस्ट राजस्थान समिट के लिए भी निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा। राज्य सरकार ने 108 आपातकालीन सेवाओं के साथ 104 जननी एम्बुलेंस और इनसे जुड़े कार्यालयों तथा कर्मचारियों के कार्यकलापों को अगले 6 महीने तक अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है। गृह विभाग की ओर से इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार इन सेवाओं में हड़ताल होने से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है। राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत 94 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। सरकार के इस निर्णय से जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में संचालित विभिन्न परियोजनाओं को गति मिलेगी। साथ ही हर घर नल से जल के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में और अधिक तेजी से काम हो सकेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मिशन के तहत केंद्रीय सहायता मद में 40 करोड़ रुपए तथा राज्य निधि मद में 54 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान की स्वीकृति प्रदान की है। भारत संचार निगम लिमिटेड ने कल बीकानेर के रासीसर गांव में मोबाइल हाई स्पीड डेटा सुविधा के साथ साथ फाइबर सेवा की शुरूआत की। इसके साथ ही रासीसर जिले का पहला डिजिटल गांव बन गया है। बीकानेर जिले में ई मित्र प्लस मशीनों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जीवन प्रमाण पत्र का वार्षिक सत्यापन पीपीओ नंबर के जरिए निःशुल्क किया जा सकेगा। संयुक्त निदेशक सत्येंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने और आमजन को घर के नजदीक ई मित्र की सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 289 और शहरी क्षेत्र में 130 ई मित्र प्लस मशीनें लगाई गई हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में बताया कि प्रसार भारती देश में किसी भी आकाशवाणी केंद्र को बंद नहीं करेगा। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री ठाकुर ने कहा कि देश भर में आकाशवाणी के 500 प्रसारण केंद्र हैं। उन्होंने बताया कि डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग के माध्यम से एफएम, सैटेलाइट रेडियो जैसी वैकल्पिक प्रसारण तकनीकों को समय समय पर चरणबद्ध किया जाता है। और अब मौसम। प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में कमी आने से सर्दी का असर बढ़ गया है। चूरू से हमारे संवाददाता ने बताया कि रात के तापमान में गिरावट आने से ठंड के असर में बढ़ोतरी हुई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना के 24 नए मामले सामने आए हैं। 25 रोगी संक्रमण मुक्त हुए हैं। देश में अब तक 37 करोड़ 46 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। प्रदेश में 7 करोड़ 18 लाख से ज्यादा टीकाकरण हो चुका है। रिजर्व बैंक आज चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। और राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 94 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।